ओके हेलो। तो आज की क्लास में बहुत ही छोटा सा टॉपिक ये करेंगे कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा सेटअप लगा हुआ है, बैटरी है, इसमें से करंट निकल रहा है, ये मेरे पास कंडक्टर है, करंट जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब तुम्हें पता है करंट इधर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, बट इलेक्ट्रॉन्स क्या उल्टी डायरेक्शन में आते हैं, इधर से उधर की तरफ। ठीक है, तो करंट इधर है और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इधर होती है। ठीक है, ये जो मेरा कंडक्टर इसका लेंथ मान लो L है और एरिया की वैल्यू A है। सिंपल सी बात है, ये तो छोटा सा सेटअप है और कुछ भी नहीं। यहां मान लो कि लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज n, स्मॉल n। मान लो कि इतने से वॉल्यूम में या फिर पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है वो n लेके चलते हैं। अब इसको मानने से फायदा ये होगा कि हमने पर यूनिट में मान लिया। ठीक है, चलो मान लो कि मेरे पास 1 मीटर क्यूब, अब 1 मीटर क्यूब में मान लो कि 2 लाख इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो मैंने बहुत ही कम बोल दिया, बट फिर भी 1 मीटर क्यूब का एक डब्बा है और उसमें 2 लाख इलेक्ट्रॉन है। अब तुमसे 2 मीटर क्यूब में बोल दिया जाए तो तुम क्या कर दोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 मीटर क्यूब में तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोल दोगे आधे मीटर क्यूब में तो क्या कर दोगे, आधे से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यही है, पर यूनिट वॉल्यूम तुम्हें पता तो तुम अब किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो बस मल्टीप्लाई करके। बस वही चीज अब हम यहाँ पे क्या करने वाले मतलब वही सेम चीज करने वाले हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है n, तो मान लो जो ये मेरे पास जो कंडक्टर है इसके पूरे वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो n है उसको मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा किससे, इस पूरे के वॉल्यूम से। अब इसके वॉल्यूम से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, है या नहीं। सिंपल सी बात है, यही वाली कहानी तो मैंने बताई कि वॉल्यूम से जैसे ही तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तुम्हें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू है n, यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास कितने होने वाली है, अब ये मेरे पास ये है, इसकी वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी, A इंटू L। बहुत बार सिखा चुका हूं, एक बार फिर से सिखा देता हूं। अगर बेस का एरिया तुम्हें पता हो, बेस का एरिया की वैल्यू अगर पता हो और जैसे ही तुम उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तुम बोलोगे हाइट नहीं है, सिलेंडर को ऐसे रख दो ना, ये ऐसे रख दोगे, ऐसे रख दोगे तो बेस हो गया और इसको हाइट से मल्टीप्लाई करते ही तुम्हारे पास क्या आ जाता है, ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो डायरेक्टली वॉल्यूम की जगह मैं A इंटू एल लिख सकता हूं। तो NA इंटू एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गए पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको कैपिटल N लिख लो या फिर कुछ और लिख लो। तो अब पूरे के पूरे कंडक्टर में, यानी इतने बड़े कंडक्टर में अगर तुम्हें चार्ज की वैल्यू निकालनी है, यानी अगर Q की वैल्यू निकालनी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उसको पूरे के पूरे उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, है नहीं। सोचो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे टोटल चार्ज आ जाएगा। यही तो कहानी होती है कि नहीं। तो ये यहां से आराम से तुम कर सकते हो। ऐसा है कि अगर एक केले का वजन 30 ग्राम है तो बताओ 12 केले का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे, वही वाली बात तो है। तो अगर यहाँ पे अगर मैं देखूं कि अगर मुझे मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू तो पता है, वो कितना है, NA इंटू एल, ये रही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू। अब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, और वो कितना होता है, E होता है, हाँ या ना। E होता है कि नहीं होता, E इज द इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, बस वही होता है। ये नेगेटिव में होता है। अभी मैंने नेगेटिव नहीं लिखा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ऑलरेडी मैंने सिग्निफाई कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ये है। तो डायरेक्शन ऑलरेडी बता रखा है तो तुम्हें नेगेटिव लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। नेगेटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन से होता है, तो यही वाली बात है। तो ये हो गया टोटल चार्ज इस कंडक्टर पे, वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर दिया एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उससे। अब यहां से हमें करंट निकालना है, तो करंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है Q अपॉन में T। सबसे बेसिक फॉर्मूला करंट का यही था, शुरुआत ही इसी करी थी इस चैप्टर की, और इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत ही लगभग इसी फॉर्मूले से होती है कि करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, है कि नहीं। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब हमारे पास चार्ज की वैल्यू तो है, यहाँ पे कितनी है, NaAl। चलो जैसे तुम लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो, मैंने थोड़ा E को आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात टाइम की, तो टाइम निकालने के लिए इस बार थोड़ा सा अलग तरीका अपनाएंगे। टाइम निकालने के लिए हम आराम से फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। पता है ना फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, बस डिवाइड कर दिया, हो गया काम हमारा। तो यही चीज यहां पे भी करेंगे, डिस्टेंस को वेलोसिटी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब जरा देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है कितना, एग्जैक्टली कितना है, L है। ये हो गया डिस्टेंस। और वेलोसिटी कितनी होती है, एग्जैक्टली अब हम आ गए किस पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। हमने पिछली क्लास में इतनी मेहनत करी ही इसीलिए थी ताकि हमें पता
पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी होती कितनी है, और वो कितनी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होती है, और ये हमने लास्ट क्लास में निकाला था। ठीक है, तो अब यहां से सॉल्व करना आसान हो गया, एल से एल कट जाएगा, ये वी डी क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आई की वैल्यू यहां से क्या आ गई हमारे पास, एन ई ए वी डी। ठीक है, तो तुम देख सकते हो हमारे पास क्या आ गया, रिलेशनशिप आ गया करंट के बीच में और किसके बीच में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। जहां पे n क्या है, n हमारे पास है क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो है। e क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। a क्या है, एरिया ऑफ द कंडक्टर। और vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यहां बस एक छोटी सी चीज और करी जा सकती है, जरा सोचो, ये a को मैं अगर इधर ले आऊं, यानी i के साथ a लगा दूं, नीचे डिवाइड कर दूं, तो करंट को जब एरिया से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, एग्जैक्टली हमारे पास एक नई चीज आती है, और वो क्या है, करंट डेंसिटी। जे से डिनोट करते हैं, करंट डेंसिटी के बारे में भी मैंने बता दिया, अगर नहीं पता किसी को तो करंट पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो यहां पे क्या क्या चीजें बच गई, एन ई वी डी। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप तो आया ही कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एन ई ए वी डी, और साथ साथ जे और इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में भी आ गया एन ई वी डी। सिंपल, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन है, बट ये काफी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। तो आज की क्लास के लिए इतना ही छोटा सा था, बट कोई बात नहीं, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।